तो देखिए, झारखंड चुनावों की तो हम बात कर रहे हैं और अब बात महाराष्ट्र चुनावों की भी करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग ऐसे मुद्दे थे जिसको भुनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सबसे अहम, जिस तरह से हमने लव जिहाद देखा, हमने जूल जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, लेकिन महाराष्ट्र में अब पैन कार्ड जिहाद सामने आ रहा है, जिस पर बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। और कैसे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला, वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। महाराष्ट्र के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरज रहे हैं। सीएम योगी की गर्जना से बीजेपी बम बम कर रही है। आज महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे योगी ने जनता को बताया कि क्यों महाराष्ट्र में महायुति का जीतना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद सीएम योगी ने यहां से जनता को पैन कार्ड जिहाद भी याद दिला दिया, जो सितंबर में महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। आरोप लगा था कि एक खास समुदाय के लोग एक से अधिक पैन कार्ड बना रहे हैं। सीएम योगी ने यहां से जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया और कहा कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर पैन कार्ड जिहाद, महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देना है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। अब किरीट सोमैया के उन आरोपों को भी जरा याद कीजिए, जब उन्होंने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था, दावा किया था कि हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और माया नगरी में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में सीएम योगी ने जनता को सीधा संदेश दिया कि जिहादी समस्या का समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे योगी पहले ही पार्टी का एजेंडा सेट कर चुके हैं, जिससे पूरा विपक्षी खेमा पहले ही बौखलाया हुआ है। और अब पैन कार्ड जिहाद को याद दिलाया तो असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपको बताएंगे कि आखिर ये पैन कार्ड जिहाद है क्या, जिसको लेकर इतना घमासान बना हुआ है, मचा हुआ है और एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल सितंबर में मुंबई में पैन कार्ड जिहाद की खबर सामने आई थी, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। एक खास समुदाय के लोगों के पास से दो पैन कार्ड बरामद हुए थे, पैन कार्ड मिले थे। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम ही था, बस नाम अलग था। आचार्य पवन त्रिपाठी ने फर्जी पैन कार्ड की शिकायत दर्ज कराई थी।
आचार्य पवन त्रिपाठी के इस मामले को सामने लाने के बाद इसकी जांच हुई। डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच की गई थी और ये मामला सामने आया था। तो इस मामले में लगातार अब जांच की जा रही है और एक एक करके जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हर दिन हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग पर उद्धव ठाकरे ने जो खबरें सामने आ रही है, बवाल मचाया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। चुनाव आयोग को बीजेपी नेताओं के बैग चेक करने तक का चैलेंज कर दिया गया था। इस पर बीजेपी ने अब वीडियो जारी कर पलटवार कर दिया है और उद्धव ठाकरे पर सामान्य नियमों पर भी सियासत करने का आरोप लगा दिया है। देखिए। ये तस्वीर तो याद ही होगी आपको, जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को लेकर सियासी उबाल आ गया था। चॉपर की चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे का पारा हाई हो गया था। बैग की तलाशी को सियासी टक्कर का मुद्दा बना लिया गया और भड़के उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग तक को चैलेंज कर दिया था। खोलो नहीं हो दादा, 1 मिनिट, पहिलं आय कार्ड, काय नाव? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब चुनाव आयोग के अफसर ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग कर रहे हैं जिस तरह उद्धव ठाकरे की हुई थी। जिनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग हो रही है वो ना तो इंडी के नेता हैं और ना ही किसी विरोधी खेमा के, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर में की। गडकरी औसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो इसका कोई वीडियो बनाया और ना ही इसे मुद्दा बनाकर किसी तरह का हंगामा किया। चुनाव प्रचार में पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के कई काम पर्दे के पीछे होते रहे हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग हमेशा सक्रिय नजर आया है, जिसका एक पार्ट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं की तलाशी है। लेकिन यही जब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाया, उनसे उनका आईडी और अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। चेकिंग से बौखलाए उद्धव का पारा इतना हाई था कि चुनाव आयोग से लेकर शाह और मोदी तक पर प्रहार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरे बघावं अजून का, ठीक है। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं, वो चेकिंग की, जब बैग चेकिंग हो रही थी और इसकी खुद तस्वीरें अजित पवार ने शेयर की हैं। बैग हेलीकॉप्टर उनका रोका जाता है, फिर बैग की चेकिंग की जाती है। अजित पवार ने खुद ये शेयर किया। इसी की जो टीम है वो रेगुलर चेकिंग कर रही है। अजित पवार ने ये भी कहा तो चुनावी पारदर्शिता के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। यहाँ पर कोई भी हो हंगामा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले वो रिपोर्ट हमने दिखाई जहाँ पर उद्धव ठाकरे की इसी तरह से जब चेकिंग हो रही थी तो वो हो हंगामा करने लगे, इसको सियासी मुद्दा बनाया जाने लगा। लेकिन ये रूटीन चेकिंग है। इसी तरीके की चेकिंग हमने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब तस्वीर दिखाई थी देवेंद्र फडणवीस की। अब अजित पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन अजित पवार जो आराम चेकिंग करवा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि चेकिंग बहुत जरूरी है और वो काम जो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत जरूरी है, वो जो टीम उसके लिए असाइंड होती है उसके काम में सहयोग होना चाहिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि सहयोग की एक तरफ तस्वीरें आती हैं तो एक तरफ उद्धव ठाकरे जो हंगामा करते हैं, जो इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे फडणवीस हो, गडकरी हो, अजित पवार हो, चुनावों के दौरान जब ये जा रहे हैं रैलियां करने के लिए, उस दौरान बाकायदा इसी की टीम जब रूटीन चेकिंग इनकी करती है तो उसमें सहयोग दिया जाता है। 3 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि ये नॉर्मल रूटीन है, इसमें हंगामे की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की वो तस्वीरें हमने दिखाई थी जिसमें सीधा सीधा सियासी बवाल बना दिया गया था, इसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ये कहा जा रहा था ये जानबूझकर हो रहा है और अब ये तस्वीरें उनको जवाब है कि जानबूझकर नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए है। नियम सबके लिए एक जैसे है सियासत में, चाहे वो कितना भी बड़ा कद क्यों ना रखता हो।